नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है। सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अपनी सेवाएं कृषि विभाग में देता हूं। आइए आज गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में देखते हैं और मैं यहां पर उन चीज़ों की चर्चा मुख्य रूप से करूंगा कि जो इस समय के जो लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट है गेहूं की खेती में, उनकी मैं चर्चा आवश्यक रूप से यहाँ पर करूँगा। जब हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वीट की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। साइंटिफिक बॉटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली ग्रेमिनी। जब आज वैज्ञानिक शोध गेहूं की फसल पर हो रहे हैं तो उनमें मुख्य रूप से कुछ बातें निकल के सामने आई। मुख्य रूप से इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो ग्लूटेन है, जिससे ब्रेड मेकिंग क्वालिटी होती है। इसमें गुड़ होता है जिससे ब्रेड बनाई जाती है। चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं में ज़्यादा होता है और अनाजों की अपेक्षा, इसलिए वैज्ञानिक जो शोध हैं इस समय इसलिए हो रहे हैं कि इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम किया जाए, कम करना है। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट जो गेहूं के लिए किया जा रहा है शोध, जो रिसर्च है, वो ये है कि किस तरह से हम गेहूं में आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट को संवर्धित करें या फोर्टिफाई करें। ऐसे जीन इसमें डाले जाएं ताकि आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और विटामिन से भरपूर गेहूं की प्रजाति हो। ऐसी प्रजाति का डेवलपमेंट चल रहा है। ये बात हो गई कि जो इस समय हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो ऐसी शोध में लगे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस फसल को वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से किया जाता है। पूरे विश्व के अंदर चाइना के बाद भारत सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है। अगर हम बात करें कि इसके अनुसंधान केंद्र की तो गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, यहाँ पर इसकी रिसर्च का कार्य होता है। समय से बुवाई और देरी से बुवाई का एक जो क्रम है वो मैं आपको बता देता हूँ। समय से बुवाई 1 नवंबर से 15 नवंबर और देरी से 15 नवंबर से 25 दिसंबर। ये देरी से बोने का जो समय क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया। जब यहाँ पर हम बीज दर की बात कर लेते हैं तो समय से 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर सीड रेट हो जाएगी और देरी से 125 kg प्रति हेक्टेयर। प्रजातियों की बात अगर हम करें तो समय से और देरी से जो प्रजातियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। समय से जो बोई जाने वाली जो हमारी प्रजातियां हैं उनमें DVW 222, DVW 187, DVW
252, और देरी से बोई जाने वाली जो प्रजातियां हैं हमारी, उनमें DVW 14, DVW 14, DVW HD 3018, HD 3018, HD 3231, HD 3271, ये देरी से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं। जब प्रजातियों की बात हमने कर ली, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, गेहूं रबी की बहुत महत्वपूर्ण फसल है और उत्पादन की दृष्टि से और उपभोग के बहुत सारे आयामों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इसकी हम बिजाई करें, बुवाई, सीड ड्रिल से, और कतार से कतार की दूरी 22 सेंटीमीटर, और जो देरी से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं उनकी कतार से कतार रो टू रो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हम रखते हैं। पहली सिंचाई 21 दिन पे करते हैं। उसके बाद अगर 6 सिंचाई हमारे पास मौजूद हैं तो गेहूं में 6 सिंचाई दी जाती हैं। सिंचाइयों की बात करें, सिंचाई फर्स्ट 21 दिन बाद और कुल 6 सिंचाई। इसी तरीके से खरपतवार प्रबंधन की हम बात करते हैं। खरपतवार प्रबंधन की हम बात करते हैं, उसमें गेहूंसा या गुल्ली डंडा, फेलरिस माइनर, खर बथुआ, जंगली जई, हिरनखुरी, ये बहुत सारे जो खरपतवार हैं वो होते हैं। और आप जानते हैं इनको 2 वर्गों में बांटा जाता है, चौड़ी पत्ती के खरपतवार और सकरी पत्ती के खरपतवार। सकरी पत्ती के खरपतवार, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उनके लिए 2,4-D, और जो सकरी पत्ती के खरपतवार हैं उनके लिए क्लोरोडेनाफॉस या सल्फोसल्फ्यूरॉन, 2,4-D 500 ml प्रति एकड़। सकरी पत्ती के लिए जो हमारी टेक्निकल है वो सल्फोसल्फ्यूरॉन 13.5 ग्राम प्रति एकड़ करते हैं। दोनों अगर खरपतवार हैं तो यहाँ पर सल्फोसल्फ्यूरॉन में 8 ग्राम मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का मिक्स करके और स्प्रे करते हैं। इस तरीके से जो खरपतवार हैं उनका प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर खरपतवार प्रबंधन हम नहीं करते हैं तो 40%, 30 से 40% तक की फसल हमारी नुकसान हो जाती है। मैं आपको बता रहा था कि इस समय जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वीट में, वो आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट के तत्वों की बढ़ोतरी करने की बात चल रही है। वहीं एक और विषय गेहूं के केस में चल रहा है, काला गेहूं, क्योंकि इस समय जो स्वास्थ्यगत परेशानियां हैं उनमें सबसे बड़ा ये है कि गेहूं में ग्लूटेन कम हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, उसका पाचन अच्छा हो और उसमें एंटीऑक्सीडेंट हो ताकि वो किसी भी बीमारी से लड़ने की उसमें क्षमता आ सके। इसलिए काले गेहूं में सभी तत्व मौजूद होते हैं और इसलिए हम इसकी खेती जो है वो इस बड़े स्तर पर करते हैं। और आपको बता दें कि पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात
कर रहे थे। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास की आवश्यकता हमें होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय हम आधारीय खुराक के रूप में देते हैं, बेसल डोज के रूप में देते हैं। ये सब आज की बात रही और अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की खेती में मुख्य रूप से रोग और कीट प्रबंधन कैसे हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो, इस पर मैं चर्चा करूंगा। सभी का धन्यवाद।